नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है के एजुकेशनल सोसाइटी में। आज हम देखेंगे परिमेय संख्या का एक्सरसाइज 1 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये दशमलव वाली संख्या दी गई है और इसे आपको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो करने के लिए देखिए दो तरीके हैं, एक शॉर्ट तरीका होता है, एक लॉन्ग होता है, जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है। तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए पहले तरीके से देखते हैं। जैसे मान लीजिए 0.35 है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको 0.35 आप लिख लीजिए, फिर यहाँ इसके बटे करिए, दशमलव को हटा कर आपको एक लिखना है और इसके बाद जितनी भी संख्या रहेंगे वहाँ जीरो लिखना है। उसके बाद इसका भाग दे देना है। तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 सते, तो ये नहीं कटेगा, तो 7/20 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 0 है 0.35। तो अब देखिए इसमें दशांश का नियम होता है, शतांश होता है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप यहाँ 0 लिखा है तो 0 लिखेंगे, दशमलव के बाद ये जो संख्या होगी प्लस करके ये होता है दशांश होता है और ये शतांश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3/10 और प्लस में यहाँ 5/100। जितनी संख्या आप आगे बढ़ेंगे उतनी संख्या उतना ही आपको जीरो बढ़ाना होगा। जैसे दशमलव के बाद एक संख्या गए तो यहाँ एक जीरो लिखा, दो संख्या गए तो दो जीरो लिखा। ठीक है, तो ये होता है दशमलव के बाद का ये नियम होता है एक। तो यहाँ पर आप 10 का एलसीएम ले लीजिए, 100 का एलसीएम हो जाएगा, 10 और 100 में 100 एलसीएम हो जाएगा। तो अब भाग करेंगे 10 में 100 का, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35/100 हो जाएगा। और फिर जब आप इसको काटेंगे तो ये कुछ इस तरीके से 7/20 के फॉर्म में कट जाएगा। तो अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, और अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो भी ठीक है। बट ये शॉर्ट तरीका होता है, ये लॉन्ग तरीका होता है। माने आप क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाली संख्या जितनी भी होगी, दशमलव जहाँ लगा होगा वहाँ पर आपको प्लस लगाना है। उसके बाद जो संख्या लिखा होगा उसके बटे 10 करना है, फिर उसके बाद वाली संख्या के बटे 100 करना है। दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 7/20 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है दशमलव को किस तरह हटाते हैं और कैसे यहाँ 100 आ गया, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी नियम से करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 0 प्लस दशमलव लगाए तो प्लस लगाएंगे, 7 देखिए यहाँ पर 10 हो गया, प्लस अब देखिए 5 यहाँ पर 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 0 है तो चौथी संख्या के आगे आपको 4 जीरो, 0 1 अब बढ़ाना होगा। तो चौथी संख्या है तो यहाँ पर भी आपने एक जीरो बढ़ा लिया। पहली संख्या के साथ एक जीरो, दूसरी संख्या के साथ 2 जीरो, तीसरी संख्या के साथ 3 जीरो। अब यहाँ पर देखिए जो एलसीएम बनेगा वो आपका 1000 बनेगा, सीधे इसका गुणा होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। प्लस अब देखिए 10 का भाग 1000 में करेंगे तो 100 आएगा, तो ये 700 हो जाएगा। प्लस 100 का भाग करेंगे 1000 में तो ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो हो, तो ये हो जाएगा 750/1000। अब देखिए इसको काट लीजिए, देखिए जीरो जीरो कट जाएगा। अब 75/100 आपका बचा है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे काट रहे हैं आप, तो 5 एकम 5, और ये 50 25 दो बचा, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये 20। तो ये हो गया आपका 15/20। तो यहाँ देखिए आपने काटा तो 15 से 75 कटा, 15 पचे 75 और 20 पंजे 100। अब 15/20 आ गया, तो 15/20 को काट लीजिए, देखिए ये 3 से जा रहा है तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 3 5 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, और ये पे 5। तो यहाँ देखिए 2.15 है, तो 2.15 को आप क्या करेंगे, तो इसको मैं फर्स्ट तरीके से बताता हूँ, जो लॉन्ग लॉन्ग तरीका है उससे मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, दशमलव के बाद प्लस, फिर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, अब यहाँ 5 है तो यहाँ पर 100 से आप भाग करेंगे। दशमलव के बाद जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही जीरो आपको बढ़ाना होगा। अब यहाँ पर देखिए 100 एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 200, प्लस यहाँ पर 10 का भाग करेंगे इसमें 100 में तो 10 आएगा, प्लस यहाँ पर 5 आएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो आपका 215, 215 बटे हो जाएगा 100। अब देखिए इसका भाग करेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, और फिर एक इधर बचेगा तो 5 तिहाई 15, और इधर काटेंगे तो ये 5 दूना 10 और ये जीरो। तो ये आपका जो आंसर होगा वो 43/20 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 43 बटे, यहाँ पर क्या है 7.010। तो इसको हम शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 दशमलव है, ठीक है, तो 010 हम क्या करेंगे, अब इसका दशमलव हटा दिए हैं, तो अब जितनी संख्या रहेगी उतना ही हमको जीरो लगाना होगा। दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 संख्या है, तो हम 3 जीरो लगा लिए। दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेगी आप उतना ही जीरो लगा लीजिएगा। अब देखिए दशमलव के बाद 3 जीरो है, तीन तीन संख्या है तो यहाँ पर 3 जीरो हमने लगा लिया, 1 2 3। अब इसका भाग कर लीजिए तो यहाँ पर ये कट जाएगा, हो जाएगा आपका 701/100। तो देखिए 701 किसी से कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पाँचवें क्वेश्चन में 10.10 है, तो 10 लगाइए, फिर दशमलव है तो प्लस लगाएगा, फिर यहाँ पर 1, ये 10 से भाग होगा, प्लस यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 100 से भाग होगा। देखिए यहाँ पर 0/100 हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि 0 हो गया है, आपको बस इसका एलसीएम लेना।
प्लस आपका वही हो जाएगा 10 का भाग करेंगे 100 में तो कितनी बार जाएगा 10 बार, और प्लस यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा 1010/100। तो अब देखिए यहाँ 0 0 कट जाएगा तो 101/0.015। इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले 0 0 1 5 इस तरह लिख लीजिए, आपने दशमलव घटा दिया है। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 3 0, तो ये हो जाएगा 3 बचे 15। तो यहाँ पर हो गया 3, और फिर इसको काटेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10 और 0 0, तो ये हो जाएगा 3/200। ये आपका 3/200 जो है आपका 1.05। तो इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 105 बटे, देखिए दशमलव के बाद दो संख्या है तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा लीजिए। अब इसको काट लीजिए, तो 5 से कटेगा तो 5 दूना 10 कटेगा और 5 एकम 5, और यहाँ पर 5 दूना 10 कटेगा और 0 है तो 0 लगा लेंगे। तो 21/20 है। तो अब इसको हम लॉन्ग तरीके से कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 लगेगा, दशमलव है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए दशमलव के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 0 बढ़ता रहेगा, यहाँ पर 10 हो गया क्योंकि ये दशांश है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो ये 5 के आगे बटे में 2 0, यानी 2 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, वो आपकी बुक में दिया हुआ है। कैसे होता है, क्यों होता है, दशमलव के बाद देखिए ये जो होता है दशमलव की पहली संख्या वो दशांश होती है, और ये जो संख्या होती है दूसरी संख्या वो शतांश होती है। दशांश का मतलब 10 से भाग करेंगे, शतांश का मतलब 100 से भाग करेंगे। और इधर की जो संख्या होती है वो इकाई और दहाई होती है। इसमें केवल एक संख्या इकाई दी हुई है। आपको दशमलव इधर वाली संख्या को सीधे आपको जोड़ना होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 10 और 100 से इसी तरह आप भाग करते चलेंगे, और उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 100, फिर आप यहाँ करेंगे तो 200। अब 10 का भाग 100 में करेंगे तो 10 बढ़ जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर करेंगे तो 5, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 225/100। देखिए फाइनली आपको जो रिजल्ट आता है वो इसी तरीके से शॉर्ट तरीके से आपका डायरेक्ट यही हम ला देते हैं। लेकिन लॉन्ग समझना होगा क्योंकि लॉन्ग भी ज़रूरी होता है। जब आप लॉन्ग समझेंगे तभी आपको शॉर्ट भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 से कटेगा तो 5 चौक के 20 हो जाएगा, और 50 25, ये 5 दूना 10 और 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45/20, और फिर 5 से कटेगा तो 5 9 45 और 5 चौके 20, यानी 9/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, पी अपान क्यू के रूप में बदलना है, यानी भिन्न के रूप में। तो देखिए 10.5 है तो इसको क्या करेंगे 10 लिख लीजिए, प्लस यहाँ पर देखिए दशमलव है तो हमने प्लस लगा लिया। अब 5/10 कर लीजिए। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पर 100 और प्लस 5 हो जाएगा, ये 105/10 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और इधर काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5, यानी 21/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से करते हैं, तो 8.625 है, तो इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे तो पहले 8625 लिख लीजिए, फिर बटे में दशमलव के बाद जितनी संख्या है एक लिख करके उतना 0 बढ़ा लीजिए। 3 संख्या था तो हमने 3 0 बढ़ा लिया। अब देखिए इसको काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 2 0 200। अब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 उधर गया तो ये हो जाएगा 3, और 50 25, 5 छः 30 और 5 सत्ते 12 हो जाएगा, तो ये 5 दूना 10। अब उधर गया तो 2 बचेगा इधर, तो 2 इधर मिलके 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 25 25, फिर देखिए 5 3 15 हो जाएगा, और फिर उधर 2 जाएगा तो 5 चौके 20, और फिर 2 उधर जाएगा तो 50 25, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 5 चौके 20/40। पहले इसको लिख लेते हैं जिससे कि आसानी हो समझने में। तो अब देखिए इसको काटेंगे तो ये जाएगा 5 से फिर से, तो 5 छः 30 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 4 और 5 9 45, ये भी 5 से कट जाएगा, तो ये 69, और 40 को काटेंगे 5 से तो 5 8 40, तो ये हो गया 69/8, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसको भी करते हैं हम, थोड़ा लॉन्ग करते हैं इसको। देखिए 16 दशमलव है तो प्लस लगाएंगे, 3 बटे देखिए 10, प्लस 7 है तो 7/100, और यहाँ 5 है तो 5/1000। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम 0 को बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब सीधे आपका एलसीएम जो होगा वो 1000। तो देखिए यहाँ पर काटिए, तो ये 5 से कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15, एक इधर जाएगा तो ये 13 हो जाएगा, तो 13 हो गया, तो आप 5 दूना 10 काट लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 बच गया है, तो 3 बचेगा तो इधर 37 हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35 काट लीजिए, 2 बचा तो 5 बचे 25 काट लीजिए। अब इसको देखिए सीधे सीधे 5 दूना 10 काट लीजिए, 0 है तो 0 लगा लीजिए। अब यहाँ पर काटेंगे तो ये देखिए 32 है, तो 5 से काटिए तो 5 छः 30 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा
तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 50 25 हो जाएगा। अब 2 फिर बचेगा तो 50 25 ये 625 हो जाएगा। फिर 5 ऐसे काटेंगे तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और ये 20। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एक 15 और ये 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 10 से, तो 10 दूना 20 या सॉरी ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20। तो ये हो गया 131, यहाँ 40 हो जाएगा। तो ये अब 40 देखिए काटना है आपको, तो 40 काटेंगे तो 5 अठे 40। तो ये हो जाएगा आपका 131/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इसका शॉर्ट तरीका था, मैं चाहता तो बहुत ही कम टाइम में आपको इसको सॉल्व करके दिखा सकता था, लेकिन चूंकि मुझे और सारे यूट्यूबर का ये एम होता है कि आपको अच्छे से अच्छे समझा सके। भले ही वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन जाता है बट हम पूरी मेहनत करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो उसके लिए आप क्या करना होगा कि आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, हम उसे पूरी कोशिश करेंगे उसे सॉल्व कर सके। कोई डाउट है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि हम उसी के लिए हैं, आपके लिए हैं, और आपकी पूरे प्रॉब्लम को हम अपना प्रॉब्लम समझते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको पूरा पूरा सोल्यूशन दे सकें। तो देखिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, एक लॉन्ग तरीका, एक शॉर्ट तरीका। अधिकतर क्वेश्चन मैंने लॉन्ग से सॉल्व किया है, क्योंकि लॉन्ग को समझ लेंगे तो शॉर्ट भी आप समझ जाएंगे। धन्यवाद, दैट्स ऑल।